मित्रों, प्राचीन तंत्र शास्त्रों में कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना को सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी साधनाओं में से एक माना गया है। यह साधना साधक को अद्भुत आत्मरक्षा शक्ति, शत्रु नाश की सिद्धि और गूढ़ तांत्रिक ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन सावधान, यह कोई साधारण साधना नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो साधना मार्ग पर पूर्ण निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। इस वीडियो में हम आपको इस साधना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसकी विधि, नियम और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यह ज्ञान दुर्लभ और अत्यंत गोपनीय है। यह साधना अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है, इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के न करें। साधना अधूरी छोड़ने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब जानते हैं कि कालरात्रि महाविद्या वास्तव में क्या है और इसका महत्व क्या है। सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्तियों में से एक हैं देवी कालरात्रि। यह महाविद्या नवदुर्गाओं में 7वें स्थान पर आती है और तंत्र शास्त्रों में इन्हें सबसे उग्र रूपों में से एक माना गया है। कालरात्रि नाम से ही स्पष्ट होता है, वह देवी जो स्वयं काल यानी मृत्यु से भी परे हैं, जो अंधकार और भय का नाश करती हैं। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इनका रंग घने अंधकार के समान काला है, इनके केश खुले हुए हैं और 3 नेत्रों से प्रचंड ज्वालाएं निकलती हैं। यह देवी तंत्र साधकों की आराध्या हैं। इनकी साधना से साधक को अजेय शक्ति, आत्मरक्षा की सिद्धि और अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह वही देवी हैं जो रात्रि के समय हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जाओं, भूत प्रेत बाधाओं और तांत्रिक आक्रमणों से हमारी रक्षा करती हैं। देवी कालरात्रि का स्वरूप और विशेषताएं। माता कालरात्रि का शरीर काली देह, प्रचंड रूप। देवी का रंग अंधकार के समान काला है, जिससे नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। इनके 3 नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, जो तमोगुण और अज्ञान को भस्म कर देती हैं। देवी का स्वरूप असीम शक्ति का प्रतीक है। यह देवी भय नाशिनी है, जो साधकों को निर्भयता प्रदान करती हैं। यह प्रतीक है कि देवी किसी भी विकराल शक्ति को वश में कर सकती हैं। देवी कालरात्रि की आराधना साधक को निर्भय बनाती है। जो कोई भी इनकी साधना करता है, वह जीवन में आने वाले किसी भी संकट से अडिग रहता है। कालरात्रि महाविद्या का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व। तंत्र साधकों के लिए यह महाविद्या सबसे गूढ़ और शक्तिशाली साधनाओं में से एक है। यह साधना रात्रि में की जाती है, विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा या भैरव अष्टमी की रात को। साधना के दौरान साधक को गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वह शत्रु नाश, आत्मरक्षा और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह साधना भय, शत्रु बाधा, ऊपरी हवा और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। देवी कालरात्रि की कृपा से साधक को रात्रि में अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और वह आत्मिक व मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। अब जब हमने जाना कि कालरात्रि महाविद्या क्या है और इसका महत्व कितना गहरा है, तो अब समय है यह जानने का कि इस साधना से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना ऐसी ही एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जो न केवल आत्मरक्षा प्रदान करती है, बल्कि साधक को अपार आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियां भी देती है। इस साधना का महत्व केवल तांत्रिक या गूढ़ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना का महत्व केवल भय को दूर करने में नहीं है, बल्कि यह साधक को आत्मिक बल और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। इस साधना से साधक किसी भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत बाधा और तांत्रिक आक्रमणों से बचाव कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने पर शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं।
साधना के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एक दिव्य कवच बनाती है, जिससे साधक किसी भी संकट से बच सकता है। यह साधना भय को समाप्त कर देती है, जिससे साधक किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। यह साधना करने से साधक को गूढ़ तंत्र विद्याओं का ज्ञान मिलता है और वह तंत्र शास्त्र में निपुण हो जाता है। कालरात्रि महाविद्या की साधना करने से साधक को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। यह साधना केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक और मानसिक रूप से भी लाभदायक होती है। साधक के तेज और ऊर्जा से शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां साधक के पास नहीं आ सकती। साधना करने के बाद साधक को सूक्ष्म जगत के रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। रात्रि के समय कोई भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक आक्रमण साधक को प्रभावित नहीं कर सकता। साधक को गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जिससे वह साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है। अब जब हमने जाना कि इस साधना से कितने अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, तो अब समय है यह जानने का कि इस साधना को करने के लिए किन सामग्रियों और विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। हर शक्तिशाली साधना के लिए सही सामग्री और उचित स्थान का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साधना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसे कितनी शुद्धता, निष्ठा और उचित प्रक्रिया से किया गया है। कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना एक अत्यंत गूढ़ और तांत्रिक साधना है। इसे करने के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा को आकर्षित कर साधना को सिद्ध करने में सहायक होती हैं। साधना की आवश्यक सामग्री। साधना के समय देवी का चित्र या विशेष रूप से सिद्ध किया गया यंत्र आवश्यक होता है। साधक को काले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि ये रंग देवी की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी है, इसलिए इसमें श्मशान की भस्म का उपयोग किया जाता है। साधना के दौरान दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। देवी कालरात्रि की पूजा में इन फूलों का विशेष महत्व होता है। ऊर्जाओं को नियंत्रित करने और शत्रु बाधा को दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रक्त चंदन या कस्तूरी विशेष मंत्र सिद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शराब या मद्य कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए, उग्र साधनाओं में इसे शक्ति जागरण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह केवल अनुभवी साधकों के लिए होता है। नारियल और नींबू ऊर्जा संतुलन और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। साधना के लिए उचित स्थान। कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना को किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक विशेष और ऊर्जावान स्थान आवश्यक होता है, जहां साधक को अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। यह साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जाएं अत्यंत प्रबल होती हैं। जहाँ कोई बाहरी बाधा न हो और साधक पूरी तरह से ऊर्जा केंद्रित कर सके। विशेष शक्तिशाली मंदिर या शक्तिपीठ जहाँ देवी की ऊर्जा पहले से ही जागृत हो। यदि खुले स्थान संभव न हो तो घर में एक विशेष गुप्त साधना कक्ष बनाया जा सकता है। यदि किसी शक्ति पीठ में अनुमति हो तो वहां साधना की जा सकती है। अब जब हमने जाना कि इस साधना के लिए किन सामग्रियों और स्थान की आवश्यकता होती है, तो अब समय है यह जानने का कि इस साधना की संपूर्ण विधि क्या है। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो निडर हैं, संयम और साधना शक्ति रखते हैं। यदि इसे पूर्ण विधि और शुद्ध भावना से किया जाए तो साधक को मां कालरात्रि की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वह अजेय बन सकता है। अब हम इस गूढ़ साधना की संपूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझेंगे। साधना प्रारंभ करने से पहले आवश्यक नियम। साधना शुरू करने से पहले शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें।
साधना के दिनों में मांस, मद्य और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहें। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। साधना रात्रि के समय ही करें, विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा या भैरव अष्टमी की रात। साधना स्थल को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें, गंगा जल या गोमूत्र से पवित्र करें। काले या लाल वस्त्र धारण करें और रुद्राक्ष या काली हकीक की माला पहनें। दीपक जलाते समय मंत्र का जाप करें और साधना स्थल पर कोई भी अवांछित व्यक्ति न हो। साधना विधि: रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी एकांत स्थान, श्मशान, तांत्रिक पीठ या गुप्त साधना कक्ष में बैठ जाएं। मां कालरात्रि का चित्र या यंत्र सामने रखें और दीपक जलाएं। अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा, भस्म या काले तिल से बनाकर बैठें। काले या लाल आसन पर विराजमान होकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। प्रारंभिक पूजन और ध्यान: 3 बार गहरी सांस लें और मन को एकाग्र करें। देवी को लाल या काले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर देवी से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ऐ ह्री क्री कालरात्र्यै नमः। फिर गुरु मंत्र का जाप करें यदि गुरु द्वारा दिया गया हो। मुख्य साधना प्रक्रिया: कालरात्रि सिद्ध शाबर मंत्र का जाप 1100 बार या 21 माला करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ह्री श्री क्री कालरात्रि देवी सर्वशत्रु विनाशिनी सर्वरक्षा कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जाप के दौरान ध्यान केंद्रित रखें और देवी के दिव्य स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। प्रत्येक माला के बाद मां कालरात्रि को काले तिल या लाल फूल अर्पित करें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद देवी को विशेष भोग अर्पित करें। साधना की पूर्णता और विसर्जन: साधना समाप्त होने के बाद देवी को प्रणाम करें और आभार व्यक्त करें। बचे हुए प्रसाद को किसी शक्तिपीठ, नदी या पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें। साधना स्थल को शुद्ध करें और यदि कोई यंत्र या ताबीज सिद्ध करना हो तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। तुरंत किसी से साधना के बारे में चर्चा न करें और 7 दिनों तक साधना स्थल को पुनः न छुएं। विशेष सावधानियां: यह साधना अत्यंत उग्र है, इसलिए इसे केवल गुरु निर्देशानुसार करें। मंत्रों का सही उच्चारण आवश्यक है, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। यदि साधना के दौरान कोई अनहोनी संकेत मिले, जैसे डर, अजीब आवाजें, ऊर्जा असंतुलन, तो तुरंत रुक जाएं और गुरु से मार्गदर्शन लें। यह साधना खेल नहीं, यह एक गंभीर तांत्रिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे हल्के में न लें। अब जब हमने जाना कि कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना को कैसे करना है, तो अब समय है यह जानने का कि साधना के बाद हमें किन विशेष संकेतों और अनुभूतियों पर ध्यान देना चाहिए। कालरात्रि महाविद्या शाबर साधना अत्यंत शक्तिशाली और उग्र साधना है। यह साधना साधक को अपार तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन साथ ही यदि इसे अनुचित विधि से किया जाए तो यह घातक भी हो सकती है। इसलिए इस साधना को करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।